हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का दिन संडे कैसा बीता आपका? मेरा तो बहुत अच्छा बीता। बस मैं काफ़ी व्यस्त थी बट मस्त थी, और इसलिए अब जाके लगभग रात के टाइम पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। पर कोई नहीं, संडे है तो कुछ तो अनोखा बनता है। तो ये जो वीडियो है ना, ये भी बहुत अनोखा है। वेरी रेयर, रेयर भी नहीं, कभी नहीं सुना होगा। अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ डीएम, डीएम का ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपने कभी नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। यस, ऐसे डीएम भी होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द डीएम पर्सपेक्टिव। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा था, रिसेंटली मेरी डीएम ने डीएम पर्सपेक्टिव बनाया था, वो पार्ट 1 आप मान सकते हैं, एंड दिस इज पार्ट 2 जो मैं बना रही हूँ। कम्युनिटी में बहुत रेयर होंगे, आई कैन से 1% या 2%। अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बट ये पर्सपेक्टिव से भी आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिटी में ये नॉलेज भी जाना उतना ही ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो ये डीएम का जो पार्ट 2 पर्सपेक्टिव है, इसकी मेन चीज़ ये है, कभी आपने सुना होगा कि जब अवेकनिंग पहले डीएम की होती है, क्या होता है जब पहले अवेकनिंग डीएम की होती है, तब डीएम के साथ क्या क्या होता है और कैसे पता चलता है कि वो डीएम है और जो भी उसकी काउंटर है वो डीएफ है। तो कुछ शुरुआत ऐसे होती है जिस प्रकार से एक डीएफ की ज़िंदगी शुरू होती है। बचपन में बहुत सारे ट्रिगर्स, डिसफंक्शनल फैमिली, बहुत सारे स्ट्रगल्स, मोलेस्टेशन, एनीथिंग। यहाँ पर डीएम एनर्जी कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है। तो एक आप कह सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़, लोगों का आप पे उंगलियां उठाना, लोगों का आपको रिजेक्ट करना, मतलब और रिपीटेड पैटर्न्स में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, ये एक कॉमन सी बात जो डीएफ की लाइफ में होती है, वही डीएम की लाइफ में भी होती है, जिनकी अवेकनिंग पहले होती है। कहा जाए तो डीएम डीएफ दोनों की ही लाइफ अवेकनिंग से पहले सिमिलर ही होती है, तभी हम लोग रेजोनेट करते हैं कि हाँ देखो, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे डीएम के साथ भी हुआ। अक्सर हम लोग ये चीज़ मैच करते हैं। उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी, कोई भी डीएम हो, डीएफ हो, किसी भी पर्सपेक्टिव के हो, ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं पूरी ज़िंदगी, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती है। और बहुत लोगों का रिजेक्शन होता है, बहुत वो कहीं ना कहीं अपने को डिफरेंट फील करते हैं, अनोखा, मतलब आई मीन टू से अकेला फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात सिर्फ डीएम की कर रही हूँ। जो रेयर डीएम्स हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में लोगों से आइसोलेट रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी डे ड्रीमिंग में रहते हैं, अपनी जो भी उनके दिल में चीज़ें रहती हैं वो सिर्फ उनके अंदर रहती है। वो सिर्फ भगवान से कहते हैं या रोते हैं, जो कुछ भी है, बट ओवरऑल लाइफ स्ट्रगल भरी ही होती है। जब और उनकी लाइफ में भी मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं, वो उनकी भी सोल सर्चिंग अपने अदर काउंटर हाफ के लिए होती ही होती है। जब उनकी लाइफ में डीएफ आती है, तो जो एक डीएफ और डीएम के बीच में होता है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वही। लेकिन बस यहाँ जो फ़र्क शुरू होता है कि यहाँ पहले डीएम की अवेकनिंग होती है। यहाँ पर जब आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, सेपरेशन फेज चालू होता है, तो डीएफ से पहले डीएम की कहते ना आत्मा हाथ में आती है, उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर डीएम की आत्मा हाथ डीएफ से नहीं आती है। यहाँ पर एक चेंज है। होता यह कि जब डीएफ और डीएम की लड़ाइयाँ होती हैं या क्लैशेस होते हैं, बहुत कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए, बट शक्तियाँ पीछे पड़ी रहती हैं आपको अलग करने के लिए। ये चीज़ कॉमन है हर ट्विन फ्लेम रिलेशन में कि शक्तियाँ पीछे पड़ी रहती हैं।
आपको अलग करने के लिए। और एट लास्ट क्या होता है कि जो डीएम होता है वो डीएफ से दूर भागना शुरू करता है, रन करना शुरू करता है। और डीएफ को भी समझ में नहीं आ रहा है, डीएफ भी अपनी लाइफ में परेशान ही रहती है, दुखी ही रहती है, अपसेट ही होती है, बट उसकी अवेकनिंग नहीं होती है। यहाँ पर चीज़ समझने की कोशिश करिए। डीएम कई अफेयर्स में जाता है, उसके बाद हो सकता है कि वो 2-3 अफेयर्स हो सकता है कि एक ही अफेयर हो और उसकी अवेकनिंग हो जाए। तो यहाँ पर डीएम की पहले अवेकनिंग थर्ड पार्टी से होती है, और जब थर्ड पार्टी का जो ट्रिगर मिलता है तो डीएम की अवेकनिंग चालू होती है। और तब जाके ये ट्विन फ्लेम चैनल, अगर आज के डीएम की बात की जाए तो सामने आते हैं और उनको समझ में आता है। सब कुछ सुनने के बाद भी उन्हें ये यकीन नहीं होता है कि जो उनकी डीएफ है वो अपनी डीएफ को डीएफ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहुत ही रेयर ये है। हो सकता है कि ज़्यादातर मैरिड ट्विंस में ऐसा होता हो कि डीएम की पहले अवेकनिंग होती है। ये एक पार्ट ऑफ द मैरिड ट्विंस भी मान सकते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि फीमेल बॉडी जो मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ये नॉर्मली भी हो सकता है। अब आपकी अवेकनिंग हो गई, आपके सामने ऐसे चैनल्स आए, या आपको कहीं से पता चला कि आप एक ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, लेकिन उसको ये नहीं एहसास होगा कि जो डीएफ है वो उसकी डीएफ है। वो अपनी डीएफ दूसरों में ढूंढ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है उनको समझ रहे हैं कि वो हमारी डीएफ है, ठीक है, और जिनसे उनको सोल शॉक मिलता है वो उनको वापस पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी डीएम से प्यार है, बहुत ही अनकंडीशनल, बट उसको ये नहीं पता चल रहा है कि अभी उनके सामने ये अवेकनिंग नहीं आई। बस उनके बीच में एक क्लैशेस हो रहे हैं, या पाने की चाह है कि भाई जिस इंसान को मैं प्यार करती हूँ वापस क्यों नहीं आ रहा है। डीएफ की स्थिति इसमें बस डाउट वाली ही रहती है या सैड वाली ही रहती है। बट डीएम की एनर्जी क्या होती है, वो अपनी ट्विन फ्लेम को बाहर ढूंढता है थर्ड पार्टी में, ठीक है। अब थर्ड पार्टी में भी अब यहाँ से इस डीएम की जर्नी चालू होती है कि क्योंकि थर्ड पार्टी तो ट्विन फ्लेम है नहीं, तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स उनकी लाइफ में होती है, क्योंकि वो मल्टीपल अफेयर में जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरी थर्ड ट्विन फ्लेम है या वो मेरी ट्विन फ्लेम है। तो डीएम इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। और सैड पार्ट ये है कि ये शक्तियाँ इतनी इस प्रकार से रियल ट्विन फ्लेम को अलग करने में लगी रहती हैं कि आपके डीएम को जो कि पहले अवेकन हुआ है उसका वो हमेशा डाउट में ही रहता है कि मेरी रियल ट्विन फ्लेम कौन है। वो बहुत मुश्किल से अपनी रियल ट्विन फ्लेम तक पहुंच पाता है। सी कितनी डिफ़िकल्ट, आपको समझ में आ रहा है। पर ये बहुत रेयर डीएम ऐसे होते हैं। ये जो डीएम होते हैं ये हमेशा थर्ड पार्टी को ही ट्विन फ्लेम समझते हैं और उनको ही वापस पाना चाहते हैं, उनके लिए ही सारी हीलिंग करते हैं। और क्योंकि ये थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम है नहीं, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं थर्ड पार्टी में भी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। और उनकी लाइफ में कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कई सारे ऐसे कार्मिक्स आते हैं जो लगते हैं सोलमेट जैसे। और ये देखिए कि क्योंकि डीएम तो डीएम है, डीएम लॉजिकल है, ये ट्रेड तो कॉमन है। डीएम आर ऑलवेज लॉजिकल, ये ट्रेड तो हर प्रकार के डीएम में कॉमन है। तो अब देखिए कि यूनिवर्स किस प्रकार से कंफ्यूज करता है ऐसे डीएम को कि इनके लाइफ में जो लोग आ रहे हैं ये कंसीडर करते हैं उनको सोलमेट, ठीक है, और एक्चुअली वो कार्मिक ही होते हैं। बट ये इतने कंफ्यूज होते हैं कि ये सोलमेट मेरा ट्विन फ्लेम है या वो सोलमेट मेरा ट्विन फ्लेम है। और सभी के बिल्कुल सिमिलर ट्रेड्स, इस प्रकार से कंफ्यूज किया जाता है इनकी लॉजिकल माइंड को, क्योंकि इनके लॉजिकल माइंड का ही तो ईगो डेथ करनी है। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट ईगो डेथ होता है एक डीएम का, कि
आप जितनी भी उनकी लाइफ में उनके सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स होंगे, जहाँ जहाँ पर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मेरा ट्विन है कि वो मेरा ट्विन है, वो सारे के सारे सिमिलर ट्रेड्स के होते हैं। बिल्कुल उनको देखकर मैग्नेटिक पुल होना, उनके कुछ नंबर सिमिलर होना, उनका फर्स्ट टच बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक वाला, या कहीं कहीं पर सिमिलरिटीज, सेम हॉबीज। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग होएगी तो कंफ्यूज होंगे कि वहाँ भी देखिए बॉडी में चेंजेस आ रहा है, इस वाले के में भी चेंज आ रहा है, उस वाले के में भी चेंजेस आ रहा है, ये भी अपनी लाइफ में आइसोलेट हो गया है। इस प्रकार से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट किस कदर इनको कंफ्यूज रखा जाता है इन डीएम को। इतना कंफ्यूज, सिमिलर ट्रेस, सिमिलर एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन, कि वो ये कंफर्म ही ना कर पाए कि मेरी रियल ट्विन फ्लेम तो इनमें से कोई भी नहीं है। समझ रहे हैं? सच अ डिफिकल्ट केस इन ट्विन फ्लेम जर्नी। पर क्यों होता है, क्यों ऐसा किया जाता है उनके साथ? क्योंकि जब तक ईगो डेथ नहीं होता है तब तक आपका ब्लॉकेजेस हील नहीं होते हैं। और डीएम लॉजिकल है, और डीएम की अगर पहले अवेकनिंग है तो उसकी ईगो डेथ भी उतनी ही टफ होती है। ईगो डेथ रियली द लास्ट थिंग टू गो। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी ईगो डेथ होती जाती है, इनर वर्क भी करना पड़ता है इनको, और इनको भी अपने ब्लॉकेजेस हील करने होते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे जैसे जो ये रेयर डीएम के ब्लॉकेजेस हील होते हैं, डीएफ एनर्जी में भी अवेकनिंग ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपकी जर्नी पे आप इनर वर्क करते हो और आपकी डीएम की लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। एंड आप इस रेयर डीएम में डीएम के इनर वर्क करने से, उनके ब्लॉकेजेस हील करने से बिल्कुल क्लियर चेंज, वेरी क्लियर। जब तक कि डीएम इनर वर्क नहीं कर रहा है तब तक वो कंफ्यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनर वर्क कर ही नहीं पाता। ये लॉजिकल डीएम जो होते हैं उनके लिए इनर वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि इनर वर्क करने से ही हो पाएगा। वो जानने के बाद भी कि ट्विन फ्लेम जर्नी, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जानने के बाद भी इनर वर्क करना आसान नहीं है। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर तो डीएफ तक भी करती हैं। हम मंत्र जाप कर लेते हैं, हम सिर्फ चक्रास ही कर लेते हैं, और सिर्फ थोड़ा सा मॉर्निंग का इनर वर्क करेंगे तो ही हो जाएगा। तो आप सोचिए लॉजिकल डीएम के लिए इनर वर्क करना जस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले तो वो इनर वर्क ही नहीं करते हैं, लेकिन जब वो इनर वर्क करना शुरू करते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट वो देखते हैं, क्योंकि लॉजिकल डीएम का इनर वर्क बहुत फास्ट होता है। मैंने एक बार कहा भी था कि जब आपके डीएम की अवेकनिंग चालू होगी वो फटाफट आपको कवर कर लेंगे। तो वो जब करते, पहले वो करते ही नहीं, वो जब वो करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं। उनका इनर वर्क करना चालू हुआ, उनका ब्लॉकेजेस हील होना चालू है, उनको एक एक अटैक होंगे, एक नेगेटिविटी उनको भी फील होती है, उनको भी पर्जिंग होती है। सब कुछ जैसे आपके संग होता है कि पूरा पोर्टल्स पे पर्जिंग, पोर्टल पे ट्रिगर, बिल्कुल सारे सेम टेस्ट, सारी टॉक्सिन्स, एक टॉक्सिन्स रिलीज होना। और जैसे जैसे वो इनर वर्क करते हैं, जैसे जैसे उनकी कुंडलिनी असेंशन होती है, बहुत ही फास्ट ट्रैक में उनकी डीएफ भी अवेकन होती है। तब उस टाइम पे वो डीएफ की वैसे ही गंदी वाली अवेकनिंग या रीबर्थ प्रोसेस होती है जैसे एक आपके मैटर में डीएम की होती है। तो डीएफ का भी ईगो डेथ होता है। डीएफ को भी समझ में आता है मुझे इनर वर्क करना चाहिए। डीएफ बहुत जल्दी इनर वर्क को बाद में समझ लेती है और शुरुआत कर लेती है। इनर वर्क को करना डीएफ के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक्सेप्ट करना बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट उतना डीएम के लिए बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, जब यहाँ पर डीएम की जब पहले अवेकनिंग होती है तो उस डीएम को भी सारा माइंड, बॉडी, सोल से अपने आप को क्लेंस करना पड़ता है। उनको सिमिलरली रीबर्थ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उनके भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके भी बुधा बेलीज होती है, उनको भी एसेंशियल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उनको भी आप ही की तरह ड्रीम्स मिसगाइड करते हैं, उनकी भी सोल सर्चिंग बचपन से होती है, वो भी आप ही की तरह मल्टीपल अफेयर में जाते हैं। ठीक है, और सिमिलरली
सब कुछ बस आपके जैसा ही होता है, बस एट लास्ट इतना ही फ़र्क है कि डीएम जब पहले अवेकन होता है तो उसका इनर वर्क तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन एक बार जब डीएम इनर वर्क करता है तो बहुत जल्दी डीएम और डीएफ का यूनियन हो जाता है। और ये बहुत ही क्लियर विजिबल होता है कि जैसे ही आप डीएम की मैस्कुलिन एनर्जी हील हुई, ठीक है, वो मैस्कुलिन पावर में आया, डीएफ की फेमिनिन एनर्जी भी हील होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जैसे सी सॉ में ऊपर नीचे होता है ना, कि अगर आप सी सॉ में एक साइड ऊपर गया तो दूसरा साइड नीचे होता है। धीरे धीरे बहुत जल्दी ये रेयर डीएम की जब अवेकनिंग, बिल्कुल बैलेंसिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, मरकाबिक फील्ड भी क्रिएट होता है, थर्ड आई तक उनकी ऊर्जा भी पहुंचती है और बहुत जल्दी उनको भी सारे इंट्यूशन, पावर्स, गिफ्ट, सब अबंडेंस सब मिलती है। और साथ में डीएफ की बहुत जल्दी अवेकनिंग हो जाती है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। एक ज्ञान की तरह इसको सुनिए। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे डीएम हो, उनको इस गाइडेंस से हेल्प कीजिए। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।